माता अनुसूया की कहानी। सती अनुसूया महर्षि अत्रि की पत्नी थी। भारतीय सती सभी महिलाओं में अनुसूया को बहुत ऊंचा दर्जा प्राप्त है। उनका जन्म एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। उनके पति परम तपस्वी महर्षि अत्रि भगवान ब्रह्मा के आध्यात्मिक पुत्र थे। उन्होंने अपनी निरंतर सेवा और प्रेम से महर्षि अत्रि का दिल जीत लिया। अत्रि मुनि की पत्नी दक्ष प्रजापति की 24 पुत्रियों में से एक। अपनी तपस्या से उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रसन्न किया और तीनों पवित्र त्रिदेव उनके पुत्र बने, जिनका नाम सोम, दत्तात्रेय और दुर्वासा रखा गया। अनुसूया पतिव्रत धर्म के लिए प्रसिद्ध है। वनवास की अवधि के दौरान जब राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट में महर्षि अत्रि आश्रम पहुंचे तो अनुसूया ने सीता को पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी। कथा भगवान जब अपने भक्तों की प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते हैं तो तरह तरह के कार्य करते हैं। लक्ष्मी जी, सती जी और सरस्वती जी को अपने पतिव्रत का बड़ा अभिमान था। तीनों देवियों के अभिमान को नष्ट करने तथा अपनी परम भक्तिनी पतिव्रता धर्मचारिणी अनुसूया के मान बढ़ाने के लिए भगवान ने नारद जी के मन में प्रेरणा की। फलत वे श्री लक्ष्मी जी के पास पहुंचे। नारद जी को देखकर लक्ष्मी जी का मुख कमल के समान खिल उठा। लक्ष्मी जी ने कहा, आइए नारद जी, आप तो बहुत दिनों बाद आए, कहिए क्या हाल। नारद जी बोले, माता क्या बताऊं, कुछ बताते नहीं बनता। अब की बार मैं घूमता हुआ चित्रकूट की ओर चला गया। वहां मैं महर्षि अत्रि के आश्रम पर पहुंचा। माता, मैं तो महर्षि की पत्नी अनुसूया जी के दर्शन करके कृतार्थ हो गया। तीनों लोकों में उनके समान कोई भी पतिव्रता स्त्री नहीं है। लक्ष्मी जी को नारद जी की बात पर आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, नारद, क्या वो मुझसे भी बढ़कर पतिव्रता है? नारद जी ने कहा, माता, आप ही नहीं, तीनों लोकों में कोई भी स्त्री सती अनुसूया की तुलना में किसी की गिनती नहीं है। इसी प्रकार देवर्षि नारद ने माता पार्वती एवं माता सरस्वती के पास जाकर उनके मन में भी सती अनुसूया के प्रति यही भाव जगा दिया। अंत में तीनों देवियों ने त्रिदेवों से हट करके उन्हें सती अनुसूया के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए आग्रह किया। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश महर्षि अत्रि के आश्रम पर पहुंचे। तीनों देव मुनि वेश में थे। उस समय महर्षि अत्रि अपने आश्रम में नहीं थे। अतिथि के रूप में आए हुए त्रिदेवों का सती अनुसूया ने स्वागत सत्कार करना चाहा, किंतु त्रिदेवों ने उसे अस्वीकार कर दिया। त्रिदेव बन गए शिशु। सती अनुसूया ने उनसे पूछा, मुनियों, मुझसे कौन सा ऐसा अपराध हो गया जो आप लोग मेरे द्वारा की हुई पूजा को ग्रहण नहीं कर रहे हैं? मुनियों ने कहा, देवी, यदि आप बिना वस्त्र के हमारा आतिथ्य करें तो हम आपकी यहाँ भिक्षा ग्रहण करेंगे। ये सुनकर सती अनुसूया सोच में पड़ गईं। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो सारा रहस्य उनकी समझ में आ गया। वे बोली, मैं आप लोगों का अनिवस्त्र होकर आतिथ्य करूंगी। यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूं और मैंने कभी भी काम भाव से किसी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया हो तो आप तीनों 6 माह के बच्चे बन जाएं। पतिव्रता माता अनुसूया का इतना कहना था कि त्रिदेव 6 माह के बच्चे बन गए। माता अनुसूया ने अनिवस्त्र होकर उन्हें अपना स्तनपान कराया और उन्हें पालने में खेलने के लिए डाल दिया। इस प्रकार त्रिदेव माता अनुसूया के वात्सल्य प्रेम के बंदी बन गए। उधर जब तीनों देवियों ने देखा कि हमारे पति तो आए ही नहीं तो वे चिंतित हो गईं। अंततः तीनों देवियां अपने पतियों का पता लगाने के लिए चित्रकूट गईं। संयोग से वहीं नारद जी से उनकी भेंट हो गई। त्रिदेवियों ने उनसे अपने पतियों के बारे में पूछा। नारद जी ने कहा कि वे लोग तो आश्रम में बालक बनकर खेल रहे हैं। दत्तात्रेय जन्म कथा। त्रिदेवियों ने अनुसूया जी से आश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा मांगी। अनुसूया जी ने उनसे उनका परिचय पूछा। त्रिदेवियों ने कहा, माता जी, हम तो आपकी बहुएं हैं, आप हमें क्षमा कर दें और हमारे पतियों को लौटा दें। अनुसूया जी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने बच्चों पर जल छिड़ककर उन्हें उनका पूर्व रूप प्रदान किया और अंततः उन त्रिदेवों की पूजा स्तुति की।